न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस या कोविड-19 की देश में क्या स्थिति है। आंकड़े आपके सामने है कि ये लॉकडाउन जो हमने किया, काफी लंबा लॉकडाउन किया और दुनिया के नजरों में ये सबसे सख्त लॉकडाउनों में से है। इसके बावजूद हमारे यहाँ पर संख्या आंकड़े जो है वो अच्छे नहीं है इस वक्त। और क्योंकि अब लॉकडाउन लिफ्ट हो रही है, लगातार देख रहे हैं आप कि बहुत सारी चीजें खुल रही है, तो इसके बीच अगर लॉकडाउन इस तरह से लिफ्ट किया जाएगा और लिफ्ट करना जरूरी भी था, तो हमारे इस जो महामारी इस वक्त है इसका क्या हालत होगा, ये हम देखना चाहते हैं। पहले एक नजर डालते हैं आंकड़ों पे। आंकड़े अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में करीब 2.5 लाख से ऊपर टोटल केसेस है। ये हम इस तरह से नहीं गिन रहे हैं कि कितने इस वक्त एक्टिव केसेस है। एक्टिव केस को इस वक्त थोड़ा ताक पे रखते हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ पर 2.5 लाख से ऊपर लोग बीमार रहे हैं। और दुनिया की अगर आंकड़े देखें जो आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे अभी हम 6ठा स्थान में है दुनिया में सबसे इन्फेक्टेड टोटल इन्फेक्शंस को अगर हम देखते हैं। तो इससे और एक जो चीज आपको देखनी पड़ेगी यह है कि न्यू इन्फेक्शंस में कल पिछले 24 घंटे में कितने बीमार लोग हुए, और उसकी अगर आंकड़े देखेंगे तो आप देखेंगे हिंदुस्तान इस वक्त तीसरे स्थान पर है। कि ये सिर्फ हमारा टोटल आंकड़े मत देखिए, ये भी देखिए कि नए इन्फेक्शंस क्यों कहाँ हो रहे हैं। क्योंकि जो कुछ देश है जो पहले काफी भारी मात्रा में लोग बीमार थे, इस वक्त काफी वहां पर स्थिति सुधरी है। जैसे स्पेन की है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में भी काफी सुधरी है स्थिति। तो वहां के आंकड़े पिछले 10 दिन, पिछले एक दिन, 24 घंटे, ये सब अगर आंकड़े देखेंगे तो देखेंगे इन्फेक्शन काफी कम है। और हमारा इस वक्त टोटल इन्फेक्शन जो है उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हर दिन हमें 10,000 के लगभग लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छी संदेश नहीं है। अगर हम और थोड़ा सा गौर करें आंकड़ों पे, तो देखेंगे कि वो जो हम पहले से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान के आंकड़े काफी हद तक महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, इन 4 प्रांतों के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी धीम गति दिख रही है, खासतौर से गुजरात की स्थिति जो है थोड़ी सुधरी है, थोड़ी सी, बहुत नहीं। और उस हिसाब से महाराष्ट्र भी थोड़ी सी ग्राफ नीचे आ रही है, थोड़ी सी। पर जो रफ्तार है अभी भी वो उससे साफ है कि अभी भी अब ये नहीं कह सकते हैं हम इस पे काबू पा लिए हैं। और खास तौर से क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन लिफ्ट होने का जो असर पड़ेगा वो अगले 1 हफ्ता 10 दिन में दिखाई पड़ेगा। संभावना यह है कि आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। पर इससे भी जो चिंताजनक बात इस वक्त है वो है हमारे टेस्टिंग की बात। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। और खास तौर से दिल्ली की इसमें खास जो खबर आ रही है अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने करीब करीब 8 प्राइवेट लेबोरेटरीज को, जिसमें गंगाराम भी शामिल है, उनको टेस्ट करने से मना कर दिया। तो अगर टेस्टिंग की संख्या देखें, टेस्टिंग की खास तौर से आंकड़े देखेंगे, तो हम देखेंगे जो पहले करीब 3 से 5% लोग टेस्ट से शनाख्त होते थे कि इनकी बीमारी है, वो फिगर इस वक्त खास तौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, कुछ हद तक अहमदाबाद में ये फिगर्स करीब करीब आपको 20% की ओर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पहले अगर आप 5 लोगों को टेस्ट करते कोई भी नहीं शायद नहीं मिलता आपको, 25 लोग टेस्ट करते, 20 लोगों को टेस्ट करते, एक बीमार निकलता। इस वक्त 5 लोग अगर आप टेस्ट करेंगे तो एक बीमार उस पर जरूर निकलेगा। ये संभावना सामने हमारे है। और दिल्ली में जो खबर है अखबारों में जो आई है कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें तो फिगर्स 30% से भी ज्यादा है, 25%, 30%, कुछ पे 40% की लगभग भी पहुंच रहा है। तो ये हमारे लिए खतरे की संदेश है जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब कि हम एक तरह से जो बीमार पकड़ रहे हैं
वो जो टेस्टिंग जितने कर रहे हैं उस रफ्तार से हम बीमार कितने हैं वो पकड़ रहे हैं। एक्चुअल बीमार कितने हो रहे हैं हमको अंदाजा नहीं हो रहा है। क्यों ये है? क्योंकि बहुत जगहों पे सिम्टम के अलावा जिसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक केसेस, सिम्टम्स नहीं दिखता पर बीमार है। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि जो बीमार हैं, बीमार नहीं है, उनके सिम्टम्स नहीं है पर इन्फेक्टेड है, उनके लिए खास खतरा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं एसिम्टोमेटिक होने के बाद ठीक भी हो जाते हैं, कोई लक्षण दिखता भी नहीं है उनमें, पर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ उनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो लोग कांटेक्ट में आए हैं, इन्फेक्टेड की जितनी संख्या है उतने संख्या आपको सिम्टम्स वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो जब तक हम उनकी कांटेक्ट को पूरा टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं पर कांटेक्ट नहीं मालूम। तो दिल्ली सरकार की जो इस वक्त रवैया है, जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, उसमें यह कह दिया है कि कांटेक्ट अगर नहीं है, लक्षण नहीं है, सिम्टम्स नहीं है तो टेस्ट ना करें। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि इसीलिए कि हम सिर्फ इसमें संख्याओं की मसाज कर रहे हैं पर एक्चुअल महामारी की कुछ पर कोई कंट्रोल हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे, ये तो इन्फेक्टेड होंगे, हम उनको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। संख्या आंकड़े आपको इतने दिखे खराब नहीं दिखेंगे पर हकीकत काफी खराब होता जाएगा और स्थिति और भी कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो ये दिल्ली की स्थिति है। ये पहले हम गुजरात में भी देखे थे, टेस्टिंग कम कर रहे थे, इस वक्त टेस्टिंग वहां पर थोड़ी बढ़ी है। इंदौर में आपको मालूम है कि एक वक्त पर टेस्टिंग बहुत कम था, बढ़ाने के बाद काफी उसमें पॉजिटिव केसेस निकले। और अभी जो स्टेट्स टेस्ट कम कर रहे हैं उसमें तेलंगाना भी है, उनकी टेस्टिंग के आंकड़े नहीं आ रहे, कितने लोग के टेस्ट हो रहे हैं उनके आंकड़े भी पब्लिक नहीं है। और जो देख रहे हैं हम, जो हमारी जो खबर है कि तेलंगाना में भी टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। अगर स्थिति प्रांतों को देखें तो उत्तर प्रदेश की हालत इस वक्त खराब है। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां पर जो शहर, मुख्य शहर करीब 10 से 12 शहर है जिसपे सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसपे मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद ये शहर शामिल है, मध्य प्रदेश में इंदौर। तो इस तरह की जो 8-10-12 शहर जो है जिसपे मुख्य तौर पे लोग बीमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के कोई उनका सब संभावना नहीं थी, न खाने के लिए पैसे थे, न पैसे थे उनके पास, न उनकी लैंडलॉर्ड की मकान मालिक को किराए दे पा रहे थे। उन्होंने अपने गांव जाने को सोच लिया था। और ये जो माइग्रेशन जो हुई है, रिवर्स माइग्रेशन एक तरह से शहर से गांव की तरफ, इससे पहली बात तो ये है कि ट्रेन में भर भर के लोग गए हैं, बसों में गए हैं, ट्रक्स में गए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हुई नहीं। तो वहां पर अगर जो बीमार हैं तो काफी वो दूसरों में भी फैलाने की संभावना है। और जब वो गांव में पहुंचेंगे तो संभावना ये है कि वहां अगर बीमार पड़ेंगे और दूसरे लोग इन्फेक्ट होंगे तो शायद हमारी हेल्थ सिस्टम इसको उसको संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि रूरल एरियाज पे हेल्थ सिस्टम ना के बराबर है सीरियस केसेस के लिए। एक नजर और हमको देखना चाहिए इस पे कि हमारा अस्पताल की क्या सिस्टम है। इस वक्त अस्पताल, अब मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ या मुंबई की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक हिसाब से सहूलियत लोगों के पास ज्यादा है, इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि जो दर्दनाक दृश्य अखबार में आ रहे हैं, आपके पास फोटोज आ रहे हैं, ट्विटर में आ रहे हैं, साफ है कि अस्पताल इस वक्त इसको झेल नहीं पा रहा है और लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहा है। जहां पर एडमिशंस है वहां पर जो हेल्थ स्टाफ है वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस लॉकडाउन को होना चाहिए था कि एक तो टेस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करें ताकि हम बड़े मात्रा में टेस्ट कर पाए। इस वक्त वो हो नहीं रहा है। टेस्टिंग की संख्या जो बढ़ने की आवश्यकता काफी ज्यादा है, अभी भी उसकी रफ्तार बढ़ने की काफी धीमी है। और कुछ शहरों में, दिल्ली, मुंबई, इस पर तो टेस्टिंग की संख्या सचमुच आगे बढ़ने की जगह
कम कम भी होने की संभावना नजर आ रही है, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, क्योंकि कुछ 8 ऐसे लैब्स को सरकार ने बंद कर दिया, कहा कि आप टेस्ट न करें। इसमें जैसे मैंने कहा था गंगाराम अस्पताल भी शामिल है। तो अस्पताल पे आए अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज बहुत बड़ी निकल के आ रही है। एक तो है कोविड बीमार से जो बीमार है उनकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड में एक संख्या काफी बीमार पड़ते हैं, खास तौर से मेरे जैसे लोग 60 साल से ज्यादा है, मेरा तो खैर उससे भी काफी ज्यादा है, और उसके साथ साथ कोमॉर्बिडिटीज जिसे कहते हैं कि उस पर दमे की शिकार हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं। इनकी जो कोमॉर्बिडिटीज है वो अगर बीमार पड़ते हैं कोविड-19 से तो उस पर काफी उनकी स्थिति नाजुक हो सकती है। इसीलिए तुरंत उनको अस्पताल में ले जाना और उसको अस्पताल में सपोर्ट देना, ऑक्सीजन और भी जो सपोर्टिव थेरेपीज है ताकि उनकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा ना बढ़े, इन सब चीजों के लिए उनको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो नहीं करेंगे तो इनकी डेथ रेट्स जिसे कहते हैं इन्फेक्शन टू फेटेलिटी रेट, जो 60, 70, 80 में बहुत हद तक ज्यादा होता है, तो उसमें काफी बढ़ने की संभावना है। और यही एक चीज जो है हमारे सामने इस वक्त है कि दिल्ली, मुंबई शहरों में जहां पर आपके पास आईसीयू है, दूसरे फैसिलिटीज है, वहां पर अगर ये स्थिति है तो दूसरे शहरों में, महकुमाओं में, गांव में उसकी हालात क्या होगा। तो ये तो एक अस्पताल की बात आ रही जो कोविड पेशेंट्स की। और जो बात, दूसरी बात जो हमारे सामने इस वक्त है, और मैं फिर दिल्ली में आ रहा हूं, कि इसमें जो लोग अस्पताल में दाखिला लेना चाहते हैं दूसरे वजहों से, एक तो है कि जो कैंसर पेशेंट्स है उनको हफ्ते में एक बार 10 दिन के अंदर उनको केमोथेरेपी जरूरी है, नहीं तो उनका कैंसर जो है उस पर कंट्रोल नहीं ला पाएंगे और उनको हम मौत की तरह धकेलेंगे। तो जिनको जैसे आपके डायलिसिस करना है, रेगुलर डायलिसिस, उनका अस्पताल में आने की जरूरत है। और भी लोग जैसे आपके पास हो सकता है किडनी स्टोन है, गॉल स्टोन है, आपके पास एपेंडिसाइटिस हो, या सिर्फ नॉर्मल जो बीमारियां होती है उससे भी स्थिति नाजुक हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको अस्पताल में दाखिला करने की जरूरत है। इस वक्त वो दाखिला ये तो खुद नहीं कर रहे हैं और घर पे ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौतें बढ़ रही है। और अगर वो दाखिला लेना भी चाहते हैं तो उनके लिए इस वक्त दिल्ली में खास तौर से दाखिला पाना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि आपका अगर सिम्टम नहीं है तो आप कोविड-19 टेस्ट नहीं करा सकते। और अगर अस्पताल में दाखिले लेना है तो अस्पताल को कहना है कि हम तो काफी नाजुक स्थिति में वैसे ही है, हम कोविड पेशेंट्स को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जो नॉन कोविड पेशेंट्स है, इसीलिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि आप नॉन कोविड पेशेंट है, ताकि हम दूसरे विंग में आपको रखेंगे और उस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर कोविड पेशेंट आप हैं तो आपको अलग विंग में रख के हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार के आपने जो जिक्र किया है कि उन्होंने कहा है कि इस तरह के लोगों को अब जो सिम्टम नहीं है और जिनकी कांटेक्ट नहीं हुआ कोविड-19 से, दोनों चीज अगर नहीं होता है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। इसके जरिए उनको अस्पताल में दाखिला पाना इस वक्त संभव नहीं के बराबर है। तो ये जो स्थिति है ये और एक चीज दर्शाता है कि आईसीएमआर, केंद्र सरकार और स्टेट्स के बीच में कोई समन्वय नहीं है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जब लॉकडाउन घोषणा की गई थी तो स्टेट्स को साथ में नहीं लिया गया था। 4 घंटे की सिर्फ उनको नोटिस पे उसको लॉकडाउन घोषणा को पारित किया गया और उसके साथ साथ स्टेट्स को कोई छूट नहीं दी गई थी। सब कुछ केंद्र सरकार कर रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। अब जो है, जो लॉकडाउन में होना चाहिए था कि हम महामारी पर काबू हो पाए, कि इस पे कोविड-19 पे हम एक तरह से कंट्रोल ला पाए, नियंत्रण ला पाए, वो तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो तो खैर पोस्टमार्टम की बात है, इस वक्त उसको जिक्र करके कोई फायदा नहीं है। पर सरकार की जो कोशिश थी जिसके वजह से हो वो विफल रही, और विफल इसलिए रही, एक उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कैसे करना कोई उसके बारे में सोच नहीं था, और एक मॉडलिंग के आधार पे वो आप सक्सेस क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने मौत से हम बच गए, पर बचे तो आप हो नहीं, क्योंकि अभी इन्फेक्शन आपके बढ़ रहे हैं।
मौत का सिर्फ आपने पोस्टपोन किया है, ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं। पर जो समन्वय और प्रिपरेशन उस वक्त नहीं हुआ था, कम से कम आज तो होनी चाहिए। स्टेट्स और आप एक साथ बैठ के कॉमन प्लान्स बनाएं कि कैसे इसको देखें। ये नहीं कि दिल्ली में कुछ, चेन्नई में कुछ और जगहों पे कुछ। जरूर उनको नियंत्रण करने की, चालन चलाने की ये पावर्स जो है स्टेट्स के पास है और उनको देनी चाहिए। जो पहले थी कि सब कुछ केंद्र निर्भर डिसाइड करेगी, वो नहीं होना चाहिए था। पर इसके साथ साथ इस वक्त जो समन्वय होनी चाहिए थी, जैसे आपका माइग्रेंट्स को कैसे आप ले जाएंगे, इन सब को छोड़ दीजिए। सिर्फ हेल्थ और एपिडेमिक पे जो समन्वय होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह इस वक्त ये है कि क्या आप टेस्टिंग बढ़ाने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो क्या वजह है कि आप टेस्ट बड़े पैमाने पे बढ़ा नहीं पा रहे? मैं इस बात को सिर्फ इस पे खत्म करना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि अभी हमारे सामने जो आंकड़े हैं कि हर रोज करीब 10,000 लोग एक्स्ट्रा बीमार पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप टेस्ट, जितने लोग आप टेस्ट करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज बीमार आप पकड़ेंगे, ये अगर रेशियो देखें आप, तो उसको अगर 3 या 4 पे बीच में लाना है तो आपको टेस्ट इस वक्त जो आप कर रहे हैं, जिसपे आपको 20%, 25% कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है, इसको कम से कम दुगुना से तिगुना करना पड़ेगा। और जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन आप मान रहे हैं हो रहा है, तब ये कहना कि कांटेक्ट अगर किसी से के साथ आपके पास आपका नहीं है और आपका पास सिम्टम नहीं है, टेस्ट ना करें, ये बिल्कुल बेवकूफी है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसके कांटेक्ट में आए जो खुद इन्फेक्टेड है। और खास तौर से इन्फेक्टेड, अब मैंने जो जिक्र किया पहले भी, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस है। तो इसीलिए बड़े पैमाने पे, खास तौर से जहां हॉटस्पॉट, जिन शहरों पे फैलाव काफी ज्यादा है, आपको टेस्टिंग कम से कम 3 से 4 गुना करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली और मुंबई पे खास इस पे नजर डालना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संख्या अगर शहरों में है तो ये 2 शहर में है, और इसके बाद अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई में काफी संख्या में है। इन सब शहरों में भी आपको टेस्टिंग काफी बढ़ाने की खास जरूरत है। और आत्मनिर्भर भारत की आप जब कल्पना करते, शुरू तो टेस्टिंग से करिए, टेस्टिंग किट से करिए, जो कि बड़े पैमाने पे आपको आत्मनिर्भर नहीं, आपको ज्यादा संख्या में बनाने और इसको वितरण करने की स्थिति में आपको आनी चाहिए। वुहान शहर में चीन ने 10 दिन में 10 मिलियन टेस्ट की, और आप अपने आप की आज तक को जो टेस्टिंग फिगर्स देखिए, उसको देखिए। इस वक्त हमारे टेस्टिंग दिन में करीब करीब हम 1 लाख से कुछ चंद संख्या ज्यादा है। ये करीब करीब स्टैटिक है। पिछले 15-20 दिन में टेस्टिंग की संख्या जो बढ़ी है, बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ी है। अगर 10% पर डे आपकी टोटल एक्टिव केसेस बढ़ रहा है, तो आपकी टेस्ट का बढ़त कम से कम 20 से 25% पर डे होनी चाहिए, जो आपकी नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए हम इस बात को खत्म करना चाहेंगे कि इस वक्त सबसे नाजुक स्थिति हमारी इस कोविड-19 के मुकाबला करने का टेस्टिंग की व्यर्थता है। अगर टेस्टिंग हम बड़े पैमाने पे बढ़ाएंगे नहीं, और सचमुच उनको केयर करने के लिए जो इन्फेक्टेड निकलेंगे उनको अलग तरीके से अलग करके आम जनता से उनके फैसिलिटीज नहीं बनाएंगे, तब तक इस बीमारी पे हम काबू नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन की तरह करें, उन्होंने 10 दिन में अस्पताल ही बना दिया था। कम से कम क्वारंटीन फैसिलिटी, जो ज्यादा बीमार नहीं है उनको कम से कम अलग करे जनता से। इसके लिए कुछ ऐसे फैसिलिटीज करे जो कि ऐसे नहीं है कि बहुत बुरे हालत में है, जो क्वारंटीन फैसिलिटीज के चित्र आ रहे हैं बाहर। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत बड़ी कदम नहीं उठानी पड़ेगी। आप काफी आसानी से हमारी जो ताकत है उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये कर सकते हैं। पर अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम इस महामारी पे कंट्रोल खो रहे हैं धीरे धीरे। और जिस तरह से जा रहे हैं,
तो इसमें इसका बड़े पैमाने पे फैलाव अभी होने की संभावना है। हम अभी, जैसे मैंने कहा, इन्फेक्टेड में दुनिया में हम अभी तीसरे स्थान पे जा रहे हैं। ब्राजील और अमेरिका के बाद हमारी स्थिति है। अभी हमारा स्थान है, उसमें देखेंगे 18,000, 18,000, 10,000। तो ये जो फिगर्स है ये दर्शाता है कि हमारी स्थिति इस वक्त काफी नाजुक होने की तरह बढ़ रही है। हम इस वक्त कांटे का टक्कर में नहीं है, जो पहले कहते थे कि टक्कर पे है। इस वक्त देखनी पड़ेगी क्या होगा। हमारी हालत इस वक्त नाजुक होने की तरह जा रही है और लग रहा है कि हम इस महामारी पे कंट्रोल खो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।